दोस्तों, डायबिटीज़ यानी मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए दो बड़ी वजहें जिम्मेवार हैं। एक गलत खान पान और दूसरे आराम परस्त जीवन शैली यानी सेडेंट्री लाइफस्टाइल। आयुर्वेद के मुताबिक मधुमेह से छुटकारा पाने का समाधान भी इन दो कारणों में ही छिपा हुआ है। इस वीडियो में आपको आयुर्वेदिक डाइट की पूरी जानकारी देंगे और बताएंगे डायबिटीज़ को दूर करने के प्राकृतिक तरीके जो आयुर्वेद में सुझाए गए हैं। आपको हर रोज़ क्या खाना है, कैसे खाना है, कितनी मात्रा में खाना है और किन चीज़ों से परहेज़ करना है, इस सब की भी पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे और बताएंगे कि आप बिना दवाई खाए और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के मधुमेह पर कैसे काबू पा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और डायबिटीज़ को हराएं, वरना ये बीमारी एक न एक दिन आपकी जान ले सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को 5 हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से में हम बात करेंगे डायबिटीज़ के कारणों की, दूसरे हिस्से में आपको आयुर्वेदिक डाइट की जानकारी देंगे, तीसरे हिस्से में बताएंगे खाने के परहेज, चौथे हिस्से में बात होगी डाइट लेने के सही तौर तरीकों की और पांचवें भाग यानी इस वीडियो के आखिर में बताएंगे कि मधुमेह से पीड़ित लोगों को कौन सा व्यायाम करना चाहिए ताकि डायबिटीज़ पूरी तरह से काबू में रहे। इस वीडियो के पहले भाग में आइए बात करते हैं डायबिटीज़ आखिर क्यों होती है। दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको आयुर्वेद की डाइट के बारे में बताएं, आपको डायबिटीज़ क्यों होती है इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। आयुर्वेद के अनुसार मधुमेह हमारी 3 मुख्य दोषों के कारण होता है। इसमें वात, कफ और पित्त शामिल है। इन सभी दोषों में असंतुलन हो जाता है जिससे डायबिटीज़ होती है। दरअसल कफ बढ़ने से हमारे पैंक्रियाज में रुकावट पैदा होती है और इंसुलिन का स्राव यानी सिक्रेशन कम हो जाता है या रुकने लगता है। खाना खाने के बाद पैदा होने वाला ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में नहीं पहुंच पाता और हमारे खून में जमा होने लगता है। इस स्थिति को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं और इस्तेमाल न किया गया ग्लूकोज मूत्र के जरिए बाहर निकलने लगता है, इसलिए हमें बार बार पेशाब आता है और प्यास लगती है। और अगर इसका इलाज ना किया जाए तो आगे चलकर हमारे शरीर की नसें, आँखें, गुर्दे और दिल पर बुरा असर पड़ता है और इन अंगों से जुड़ी हुई कई बीमारियां हमें घेर सकती हैं। इसलिए अगर आपको या आपके किसी संबंधी को डायबिटीज़ हैं तो इस वीडियो में दी गई जानकारी को समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। वीडियो के दूसरे हिस्से में आइए बात करते हैं आयुर्वेदिक डाइट की। आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार मधुमेह के रोगी अपने आहार में ब्राउन राइस, जौ और ज्वार जैसे साबुत अनाज, भरपूर मात्रा में पत्तेदार हरी सब्जियां जैसे पालक, करेला, चना, मूंग, मसूर, मूंग दाल, सोयाबीन, अरहर, कुल्थी और चना दाल और आंवला, अनार, अमरूद, सेब, जामुन जैसे फल खा सकते हैं। इस आयुर्वेदिक डाइट में 1-2 चम्मच शुद्ध देसी घी शामिल करना भी ज़रूरी है क्योंकि इससे ब्लड शुगर तेज़ी से नहीं बढ़ता। मधुमेह के प्रबंधन के आहार में आयुर्वेदिक हर्बल चाय और हर्बल काढ़ा शामिल करना भी फायदेमंद होता है। ग्रीन टी और मेथी या तुलसी से बने हुए हर्बल काढ़े का सेवन ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने, पाचन को सुविधाजनक बनाने और समग्र स्वास्थ्य यानी होलिस्टिक हेल्थ का लक्ष्य पाने में सहायक है। दोस्तों, वीडियो के तीसरे हिस्से में अब बात करते हैं कि आयुर्वेदिक डाइट में हमें किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को जितना हो सके चावल, आलू, बहुत मीठे फल जैसे केला, आम और मैदे से बनी हुई चीज़ें, गेहूं, तले हुए खाद्य पदार्थ, लाल मांस और साबुत दाने का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा चीनी से बनी हुई मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं करनी चाहिए। डेयरी उत्पाद खासकर दही का इस्तेमाल भी बंद कर देना चाहिए। वहीं अगर मीठे की लालसा आपको सता रही है तो इसे कम करने के लिए आप कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फल जैसे सेब या नाशपाती खा सकते हैं और मीठा खाने का मन करे तो कभी कभार सेब या फिर घिया की खीर भी बनाकर खा सकते हैं। आइए वीडियो के चौथे हिस्से में अब बात करते हैं आयुर्वेदिक डाइट लेने के सही तरीकों की। सबसे पहले एक बार में ही बहुत ज़्यादा खाना न खाएं क्योंकि इससे पैंक्रियास पर बोझ पड़ता है और ज़्यादा शुगर बनती है।
खून में ब्लड शुगर का स्तर स्थिर रहे, इसलिए खाना थोड़ी मात्रा में और चबा चबा कर खाएं। आपकी प्लेट के आधे हिस्से में बिना स्टार्च वाली सब्जियां शामिल हों जिनमें डाइटरी फाइबर होता है, और इनसे ना तो हमें जल्दी ही भूख लगती है और ना ही खून में शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। सब्जियों के अलावा प्रोटीन खाना भी ज़रूरी है। हमें अपने वजन के 0.8 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए। यानी अगर किसी महिला का वजन 68 किलोग्राम है तो उसे 54 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन, और अगर किसी पुरुष का वजन 81 किलोग्राम है तो उसे प्रतिदिन 64 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। भोजन को अच्छी तरह चबाएं क्योंकि रक्त शर्करा के प्रबंधन के लिए उचित पाचन महत्वपूर्ण है। इससे हमें कब्ज नहीं होती। इसके अलावा हर रोज खूब पानी पिएं और हाइड्रेटेड रहें। तनाव को प्रबंधित करें क्योंकि तनाव यानी एंग्जाइटी रक्त शर्करा के स्तर को खराब कर सकता है। इसके अलावा विश्राम तकनीकों का भी अभ्यास करें। अधिक शाकाहारी भोजन करें और मांसाहारी भोजन से परहेज करें। यदि वर्तमान में आप मांस आधारित आहार खाते हैं तो इसकी मात्रा कम कर दें। बचा हुआ और ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए। हमेशा ताज़ा पका हुआ गर्म खाना खाएं। प्रोसेस्ड यानी प्रसंस्कृत या पैकेज्ड खाद्य पदार्थों से भी परहेज करें। ताज़ा भोजन करने की कोशिश करें। सुनिश्चित करें कि प्रत्येक भोजन में सभी 6 स्वाद शामिल हों, जिनमें खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, तीखा और कसैला जरूर हो। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे मैदा और उनसे बनी हुई चीज़ें जैसे सफ़ेद ब्रेड, पास्ता, पिज्ज़ा, बर्गर आदि से परहेज करें और खाने में साबुत यानी होल ग्रेन शामिल करें। साबुत अनाज और बीन्स में जटिल कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर और प्रोटीन मिलता है जो शुगर को नियंत्रित करने में कारगर है। वहीं आयुर्वेद पुराने अनाज खासकर जौ को खाने की सलाह देता है। इसे आयुर्वेद में सुपर फूड माना गया है। इसके अलावा ज्वार और बाजरा भी मधुमेह को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। हरी मटर, काले चने, फलियां आयुर्वेद के अनुसार बहुत स्वास्थ्यवर्धक नहीं हैं। इनका उपयोग सीमित होना चाहिए। आयुर्वेद दूध और डेयरी के उत्पादों से भी पूरी तरह से परहेज करने की सलाह देता है और मांसाहारी भोजन में मछली, समुद्री भोजन, चिकन आदि वर्जित माना जाता है। अब वीडियो के आखिर में बात कर लेते हैं व्यायाम की कि आयुर्वेद के मुताबिक मधुमेह से पीड़ित लोगों को कौन सा व्यायाम करना चाहिए। WHO के मुताबिक डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति को हर हफ्ते में कम से कम 150 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिनमें आपका हार्ट रेट बढ़े, आप तेजी से सांस ले सकें और आपको पसीना आए। इसके अलावा जिम में भार उठाने जैसी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना भी ज़रूरी है। इससे आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है और ग्लूकोज का बेहतर इस्तेमाल होता है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको विस्तार से आयुर्वेदिक डाइट की जानकारी दी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे हमारी 10 करोड़ डायबिटीज़ के मरीजों तक पहुंचने की मुहिम को बल मिलेगा और हमारा हौसला बढ़ेगा, क्योंकि हम सबको मिलकर डायबिटीज़ को हराना है। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसका समाधान करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।